पढ़ेंगे बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो एसएससी हो या आर्मी का हो या फिर दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पता है भारत में 13 बंदरगाह हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल राष्ट्रीयकृत बंदरगाह है वो 13 हैं। 13 बंदरगाहों को भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत किया है। तो उससे पहले हमको ये जानना है कि कौन सा तट कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि तट के एक नाम होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे मकरान तट है, मकरान तट गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात का जो तट है उसको मकरान तट के नाम से जानते हैं। और कच्छ का तट, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में स्थित है, ये भी गुजरात वाले राज्य में है। कठियावाड़ तट ये भी गुजरात में है। तो ये तीन, क्योंकि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है और सबसे ज्यादा बंदरगाह यहाँ पे 40 बंदरगाह है टोटल। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कांडा है। कांडा बंदरगाह भारत सरकार के उत्तर भारत को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इस वाले महाराष्ट्र के जो तट रेखा है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक की जो तट रेखा है उसको कनारा तट बोला जाता है। और केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट जो होता है मसालों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं केरल में, तो काली मिर्च वगैरह यहाँ पाई जाती है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा तट मसाले के लिए फेमस है, तो मालाबार तट है। कनाडा तट जो है कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में चाय कॉफी वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। केंद्रमुखी की पहाड़ी है यहाँ पे, जहाँ पे लोहे की खदानें पाई जाती है। और कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का जो तटीय रेखा है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये मौसमी या संतरे वाले फलों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में सर्दियों में बारिश होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है सर्दियों में कौन से तट पे बारिश होती है, कोरोमंडल तट पर, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, वो हम मानसून वाले सेक्शन में करेंगे। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश का तट है उसे कलिंग तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश वाले तट को कलिंग तट के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा का जो तट है उसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो तट है वो बंग तट के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली चीजें थोड़ा सा रिमाइंड करनी है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। अब बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। ये उत्तर भारत को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तर भारत को सबसे ज्यादा निर्यात करता है कांडा बंदरगाह। उसके बाद मुंबई बंदरगाह ये बसीन द्वीप पर स्थित है। बसीन द्वीप है यहाँ पे, जिसमें मुंबई बंदरगाह है। और नौवान सेवा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मारमगांव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। गोवा में दो नदियां बहती हैं, जुआरी और मांडवी नदी। जुआरी और मांडवी नदी के तट पर स्थित है मारमगांव बंदरगाह। तो ये गोवा से हम यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करते हैं पश्चिम क्या बोलते हैं वेस्ट एशिया को। मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है। कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा होती है। बाबा बुदन की पहाड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉफी का तट है मैंगलोर तट, कर्नाटक वाले राज्य में स्थित है। कोची, कोची का जो तट है केरल में स्थित है। कोची बंदरगाह, तो बंदरगाह जो कोची का बंदरगाह है केरल में है। और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का एक प्रमुख बंदरगाह है ये तूतीकोरिन। एंडोर बंदरगाह ये है आंध्र प्रदेश में। ये कृषि निर्यात के लिए फेमस है। यहाँ से हम कृषि प्रोडक्ट भेजते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। और विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में ये सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ से हम जापान को लोहा इस्क भेजते हैं। और पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में ये जापान को लोहा इस्क भेजने के लिए बनाया गया है बंदरगाह है। और हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह दोनों पश्चिम बंगाल में है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो हुगली नदी बहती है जिसके किनारे पे ये बंदरगाह है। तो और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह इसको 2010 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत किया था। तो 13 बंदरगाहों में पोर्ट ब्लेयर भी है। तो टोटल भारत में 13 राष्ट्रीयकृत बंदरगाह हैं। और वैसे बहुत सारे बंदरगाह हैं, गुजरात में 40 बंदरगाह हैं। तो हमें उतने नाम नहीं ध्यान देने, मेन बंदरगाह पढ़ने जो एग्जाम में आते हैं। तो कांडला पढ़ना है, कांडला गुजरात में, मुंबई और नवान सेवा महाराष्ट्र में, मारमगांव गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, कोची केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एन्नौर और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता ये भी पश्चिम बंगाल में है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में है। तो टोटल 9 राज्यों की तटीय सीमा बनती है। और ये तटों के नाम याद करने। तो थैंक यू फॉर दैट वीडियो।